उत्तराखंड देवभूमि है और अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं या किसी परिचित को जानते हैं तो एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हर घर का एक बच्चा भारतीय सेना में जरूर जाता है। देशभक्ति की यह भावना आज की नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही है। कई ऐसी कहानी हम आपके बीच लाए हैं जिनमें पिछली 4-5 पीढ़ियां सेना में जाकर देश सेवा कर रही है। सबसे पहले हम भारतीय सेना में जाकर राज्य का नाम रोशन करने वाले सभी लोगों को सल्यूट करते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हर माता पिता का सपना होता है कि बेटी की शादी धूमधाम से हो और उसे जिंदगी की सभी खुशियां मिले, लेकिन जब बेटी की खुशियों को 34 दिन में ही नजर लग जाए तो शायद ही उनकी पीड़ा को कोई समझ पाए। हल्द्वानी निवासी सोनी बिष्ट के संघर्ष की कहानी इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहाड़ की इस बेटी की चर्चा हो रही है। जिस वक्त पर लोग टूट जाते हैं उस वक्त में सोनी ने न सिर्फ खुद को संभाला बल्कि परिवार को भी हिम्मत दी। दिवंगत पति को अपने साथ जिंदगी भर जोड़े रखने के लिए उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सोनी के दिवंगत पति नीरज भंडारी 18 कुमाऊं रेजिमेंट में सेना के जवान थे, जिनकी मृत्यु एक सड़क हादसे में हो गई थी। नीरज खटीमा के रहने वाले थे। शादी के 34 दिन बाद सोनी ने नीरज को खो दिया था। उन्हें इसके बाद भारतीय सेना ज्वाइन करने के बारे में पता चला। अतीत को पीछे छोड़ते हुए सोनी ने 6 महीने बाद ही CDS परीक्षा भी दे दी। कहते हैं ना, संघर्ष और परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसा ही कुछ सोनी के साथ हुआ। CDS परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सोनी ने महिला दिवस 2025 को चेन्नई ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में OTS पास कर सेना में अफसर बनने के सपने को साकार किया। सोनी की पहली पोस्टिंग आर्मी ऑर्डिनेंस ऑप्शन में हुई है। सोनी के पिता भी भारतीय सेना का हिस्सा रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ वो बुरे सपने की तरह था। पति के निधन के मात्र 6 महीने में ही उन्होंने CDS की परीक्षा में प्रतिभाग किया और सफलता पाई। इसके बाद चेन्नई में 11 महीने की ट्रेनिंग के उपरांत पासिंग आउट परेड का हिस्सा बनकर वो भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हुई है। सोनी के संघर्ष के पीछे उनके माता पिता और ससुराल पक्ष समेत कई लोग शामिल हैं। पहले तो मैं सोनी भंडारी जी को, लेफ्टिनेंट सोनी भंडारी जी को बधाई देता हूं। जो काम उन्होंने एक खटीमा को एक मिसाल प्रस्तुत किया है इस खटीमा के लिए और इस जिला उधम सिंह नगर के लिए, वो एक तारीफ लायक है। जो कि यहाँ के बच्चों को और यहाँ की महिलाओं को, खास करके महिलाओं को ये प्रेरणा मिलेगी इससे कि भाई उसने इतनी हिम्मत रखी और उनके माँ बाप को भी इसका श्रेय, माँ बाप और उनके सास ससुर को भी इसका श्रेय जाता है, जिन्होंने एक पुण्य काम किया और सोनी को वहाँ तक पहुँचाने का उनके माँ बाप का और उनके सास ससुर का, सभी उनके परिवार को भी हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने ये पुण्य काम किया सोनी भंडारी जी के लिए। आज वो एक हमारे सेना के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है कि हमें इस खटीमा से एक पुत्री जो है सेना में सेना अधिकारी के रूप में निकलकर, और उसने किस परिस्थितियों में उसने जो है यहाँ पर काम किया होगा, कैसे पढ़ाई की होगी, कैसे लगन से उसने काम किया होगा, ये मतलब यहाँ के लोगों को, यहाँ की मातृशक्ति को, यहाँ की जनता को इससे प्रेरणा लेनी होगी। कुछ दिन पहले सोनी अपने ससुराल खटीमा पहुंची तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया। सोनी के ससुराल में मौजूद सभी लोग भावुक भी हो गए। शायद बेटी के स्वागत के माध्यम से एक संदेश सभी को देना चाह रहे हों। मुश्किलें आएंगी और आपको ही उसका समाधान भी खोजना होगा और आगे भी बढ़ना होगा। किसी भी इवन कोई भी शादी करता है, कोई इसी चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है कि आप 1 महीने के अंदर ही आपके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी एंड यू विल प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसी वो चीज़ हुई, इट वाज इमोशनली डाउन फॉर मी, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे इन-लॉज के लिए, रिलेटिव्स के लिए बहुत दुख की खबर थी वो कि नीरू की डेथ हो गई। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता इंसान, क्योंकि आई वाज लाइक कि मेरी अभी 2 मिनट पहले ही तो बात हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो बात की, अभी तो बोला था उन्होंने कि मैं घर जा रहा हूँ। तो उस चीज़ की बात बहुत हार्ड हो गया, क्योंकि आप इवन इट इज़ अ अरेंज मैरिज बट मैंने उनसे 2 साल बात करी है, तो यू हैव समथिंग बॉन्ड कि आप बॉन्ड बना रखे हो। शादी इज़ जस्ट 1 मंथ बट व्हेन यू मेक बॉन्ड और तुम्हें पता है कि सामने वाला इंसान तुम्हें समझ रहा है, तो वो एक्सेप्ट करना कि नीरू नहीं है, यही बहुत बड़ी बात थी, एक्सेप्ट करना घर वालों के लिए कि नीरू नहीं है और अब ये सब चीज़ें नहीं होने वाली हैं। तो फर्स्ट सबसे बड़ी चीज़ मेरे पेरेंट्स ने और मेरे इन-लॉज ने ये रियलाइज़ करवाई कि नहीं है अब नीरू, एक्चुअली नहीं है, दिस इज़ फैक्ट। इवन आप आर्मी में भी जा रहे हो तो मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि नीरू नहीं है। मुझे ऐसा लगता था मे बी शायद ऐसा कुछ नहीं और क्या, सब ये चीज़ें हैं। तो मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, मेरे ब्रदर ने मुझे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया। उस टाइम माय ब्रदर इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर SSB,
है ना, CDS के लिए प्रिपेयर करा था, उसने मुझे बताया कि ये एग्ज़ाम्स में आ सकता है, ये होगा। फिर मैंने अपने मेंटर्स से बात करी, मेरे बहुत सारे मेंटर्स हैं, पापा की यूनिट से हो गए, ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स से, कुमाऊं रेजिमेंट से हो गए, जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा कि अब मुझे किस चीज़ पे वर्क करना है। क्योंकि इफ़ आई गो देयर और मैं वहाँ जाके रोती हूँ तो दे विल नॉट एक्सेप्ट मी कि आप एज एन ऑफिसर आ रहे हो, आप खुद ही रो रहे हो, आप जवान को क्या संभालोगे, है ना। तो मुझे मेंटर ने, जो मेरे मेंटर्स हैं, उन्होंने समझाया कि SSB इज़ ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी, आपको अपनी पर्सनैलिटी को बाहर निकालना है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, इन लॉज का सपोर्ट रहा, मेरे मेंटर्स का सपोर्ट रहा, जिसने शायद ये जर्नी थोड़ी ईजी बता दी मेरे लिए मेंटली कि हाँ बस ये करना है, आई नीड टू वर्क ऑन दैट। हस्बैंड के बाद आज खुद आप वर्दी पहन के आज अपना ससुराल पहुंची हैं, इतना भव्य आपका स्वागत हुआ है, किस तरह का भाव? इमोशनल मूवमेंट है। शायद नीरू होते तो ज़्यादा अच्छा होता, अगर नीरू शायद ऑफिसर बन रहे होते ACC NT से तो वो ज़्यादा अच्छा होता कि मैं उनके साथ खड़े हूँ। बट कहीं ना कहीं आई नो ही इज़ देयर, तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं मेंटली, इमोशनली। क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग डाउन, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीरू क्या हो रहा है, एंड बस मुझे एक सॉल्यूशन मिल जाता है कि हाँ बस अब ये करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिजिकली नहीं प्रेजेंट है बट इमोशनली समवेयर ही इज़ हेल्पिंग मी। तो सोनी, उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो कि इस तरह के मोमेंट उनके जीवन में भी आते हैं लेकिन कई लोग टूट जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहती हैं आज आप इस मौका? सर मुझे ऐसा लगता है कि उन महिलाओं को भी ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि भले स्लो में या लॉन्ग प्रोसीजर लो या जल्दी समझ लो, समझना तो है कि वो इंसान नहीं है, आपको आगे बढ़ना तो पड़ेगा, चाहे 1 साल बाद, चाहे 2 साल बाद, चाहे 1 महीने बाद। तो जितनी जल्दी आप शुरुआत करोगे और जितनी जल्दी आप किसी चीज़ के लिए फोकस हो, नॉट बिकॉज ऑफ SSB या ऑफिसर, आप जो भी चीज़ करना चाहते हो आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए, सब चीज़ हो जाती है। आप जितना हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी करोगे आपकी वो चीज़ ज़्यादा ईजीली फुलफिल हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। सोनी बिष्ट के संघर्ष की कहानी शायद आने वाले दिनों में किताबों का हिस्सा भी बने और तमाम लोगों को प्रेरित करे। किसी महिला के मात्र 23 साल की उम्र में विवाह के मात्र 34 दिन उपरांत अपने पति को खो देना व उस असीम दुख से उभर कर भारतीय सेना में अफसर बनना उन हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है जो इन परिस्थितियों में अक्सर टूट जाती है। खटीमा की बहू सोनी ने छोटी सी उम्र में विधवा बनने के दर्द से उभर कर आर्मी जवान अपने दिवंगत पति की वर्दी को एक बार फिर लेफ्टिनेंट के रूप में पाकर मिसाल कायम की है और इस बात को भी सिद्ध किया है कि महिला वो शक्ति स्वरूपा होती है जो किसी भी परिस्थिति से लड़कर अक्सर इतिहास लिखने का मादा रखती है। लेफ्टिनेंट सोनी भी उन आयरन महिलाओं में से एक है।